9th क्लास बेटा हमने अपना लेसन चाइल्डहुड स्टार्ट किया हुआ है। हमने इसमें एपीजे अब्दुल कलाम की स्टोरी पढ़ी है कि उनकी लाइफ के बारे में जब वो छोटे थे। उनके स्कूल में एक टीचर आए जिन्होंने भेदभाव किया मुसलमान और हिंदू बच्चे में। तब उनकी फैमिलीज ने उन्हें बहुत डांटा और उन्हें सुधार भी दिया। अब आगे पढ़ेंगे। ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वाज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ द सेग्रेगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। हमारी जो पूरी सोसाइटी है रामेश्वरम की, रिजिड मीन्स कठोर, वो बहुत कठोर है इस चीज में। सेग्रेगेशन होता है अलग अलग करना, मतलब मुसलमान और हिंदुओं को अलग अलग करना। इस चीज में वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप, मतलब कि ग्रुप नहीं बनाने देते वो कि हिंदू अलग और मुसलमान अलग, सारे इकट्ठे ही मिलके रहते हैं। However, my science teacher शिवा सुब्रमण्या, हमारे एक साइंस के टीचर हैं जो कि शिवा सुब्रमण्या है अय्यर, थ्रो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, जो कि रूढ़िवादी ब्राह्मण है, विद ए वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, लेकिन उनकी वाइफ जो है बहुत संकीर्ण विचारधारा की है। मतलब उसको ये लगता था कि नहीं, हिंदू मुसलमान अलग रहने चाहिए, गरीब अमीर अलग होने चाहिए, उसके ये विचार थे। वॉज समथिंग ऑफ ए रिबेल, और उनके जो हस्बैंड थे वो ये मानते थे कि सारे बराबर हैं। तो दोनों के बीच में इस चीज को लेकर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। वो कहती थी नहीं अलग अलग होना चाहिए और वो कहते थे इकट्ठे होने चाहिए। He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. वो चाहते थे कि जो ये अलग अलग लोगों को बना रखा है और इनके बीच में दीवारें हैं, उन दीवारों को तोड़ देना चाहिए और सब एक जैसे इकट्ठे रहने चाहिए, इकट्ठे मिलजुल कर। He used to spend hours with me. वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिताते थे क्योंकि वो हिंदू थे और मैं मुसलमान था, क्योंकि वो चाहते थे कि दीवार खत्म हो जाए। एंड वुड से, और मुझे कहते थे कलाम, आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द सिटीज। कहते थे मैं तुम्हें इतना डेवलप करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें इतना पढ़ाना चाहता हूँ, इतना आगे तक ले जाना चाहते हूँ कि तुम जो है बहुत मतलब पढ़ लिख कर हाईली एजुकेटेड पीपल बन जाओ, हमारे शहर के सबसे बड़े बन जाओ। One day he invited me to his home for a meal. एक दिन उन्होंने मुझे खाने के लिए अपने घर इनवाइट किया। His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. और उसकी वाइफ जो है वो डर जाती है इस बात को सोचकर कि एक मुसलमान लड़का, क्योंकि मुसलमान जो होते बेटा मीट मछली सब खाते हैं और हिंदू में प्याज और लहसुन वगैरह ये चीज़ें भी अवॉइड करते हैं कई लोग। तो उन्हें यह था कि एक मुसलमान लड़का जो है वो हमारे घर खाना खाएगा। बीइंग इनवाइटेड टू डाइन इन अ रिचुअली, पहले के लोग किचन में ही बैठ के खाना खाया करते थे, आजकल तो बेड पे बैठ के टीवी देखते खाते हो तुम लोग। तब उससे ये था कि मेरी किचन में एक मछली खाने वाला, एक मांस खाने वाला लड़का जो है घुस जाएगा, तो उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन, उसने मना कर दिया कि उस लड़के को मेरी किचन में अंदर नहीं आने देना। शिवा सुब्रमण्या अय्यर वॉज नॉट प्रिपटेड, उन्होंने उसे गुस्सा नहीं किया अपनी वाइफ को। नो डिड ही गेट एंग्री विद हिम, उससे लड़ाई भी नहीं की और उससे गुस्सा भी नहीं हुए, कोई बात नहीं तुझे नहीं आने देना मत आने दे। बट इंस्टेड सर्व मी विद हिज ओन हैंड्स, और उन्हें अपने हाथों से जो है खाना सर्व किया और उन्होंने मुझे अपने हाथ से खाना जो है परोसा। एंड सेट डाउन बिसाइड मी टू हिज मील, और मेरे साथ ही अपनी प्लेट भी ले आए और बैठकर इकट्ठे खाना खाया। His wife watched us from behind the kitchen door. उनकी वाइफ जो है किचन में से हम दोनों को देखती रही, क्योंकि किचन में तो जाने नहीं दिया, बाहर बैठ के दोनों ने खाना खाया और वाइफ ने खाना भी नहीं दिया, उन्होंने खुद ही जाके परोसा। I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal. और वो देख रही थी, उसे आश्चर्य हो रहा था कि लड़का जो है वो भी बिल्कुल उसी तरह से खाना खा रहा है जिस तरह से उसके हस्बैंड खा रहे थे। खाना तो मुंह से ही खाते सारे, कोई हाथ पैरों से अलग अलग तो खाता नहीं। तो जैसे उनके हस्बैंड ने खाना खाया, उस लड़के ने भी बिल्कुल उसी तरह से खाना खाया, कोई भी अलग चीज नहीं की। वैसे उसने चावल खाए, वैसे ही पानी पिया और वैसे ही खाना खाने के बाद अपनी जगह को साफ कर दिया, क्योंकि प्लेट नहीं होती थी, पत्तल में खाना मिलता था, ठीक है, केले का पत्ता या किसी का भी पत्ता ले आते थे, उस पे खाना डाल के खाते थे, उसके बाद उसी पत्तल से साफ कर देते थे। तो उस लड़के ने, मतलब एपीजे अब्दुल कलाम ने खाना खाने के बाद उस जगह को साफ कर दिया।